बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ आपकी शेफ़ आबिदा बलोच और वेलकम करते हैं आप तमाम लोगों को दावत में। उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, अपने अपने घरों में होंगे और अच्छी अच्छी रेसिपीज़ ज़रूर ट्राई कर रहे होंगे, बना रहे होंगे। और मैं तो जब भी शो का आगाज़ करती हूँ यही कहती हूँ, अपना आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। और लॉकडाउन में नरमी ज़रूर हो गई है, लेकिन आपने ख़ुद अपनी सेफ्टी के लिए प्रिकॉशंस अपनानी हैं। और स्पेशली जब घर से बाहर निकल रहे हों, बहुत ज़्यादा निकलने की पहली बात है ज़रूरत ही नहीं है। जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो, जॉब हो गई और ग्रॉसरी हो गई, वो आपने कर लेनी है। लेकिन उसके अलावा बहुत ज़्यादा गैदरिंग, बहुत ज़्यादा मिलना मिलाना थोड़ा सा अवॉइड करें और अपना अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखें और इंशाअल्लाह ताला चीज़ें ज़रूर बेहतर हो जाएंगी। और अच्छी उम्मीद रखनी भी चाहिए, उम्मीद पे दुनिया कायम भी है। हम उम्मीद रखते हैं, अच्छी उम्मीद रखते हैं तो जहनी तौर पे भी ख़ुद को रिलैक्स फ़ील करते हैं। तो सिर्फ आपने ख्याल रखना है अपना और ढेर सारी दुआएं ज़रूर मांगी अपने लिए और पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए, पूरी दुनिया के लिए कि हालात बहुत अच्छे हो जाएं, बेहतर हो जाएं और हम बड़ी पुरसुकून दिन और रातें जो हैं वो हों हमारे लिए। आज की जो रेसिपीज़ हैं वो भी बहुत अच्छी सी हैं और मज़ेदार सी हैं। आज हम तैयार करने जा रहे हैं चिकन अल्फ्रेडो रोलअप्स। अल्फ्रेडो सॉस बनाएंगे और इसके साथ हमने क्या करना है कि लज़ानिया की शीट्स होंगी और रोल्स बनाएंगे और उसको हम बेक कर लेंगे। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है। इसके साथ ही हम बना रहे हैं अचारी बैंगन। और जिन लोगों को सब्ज़ियाँ अच्छी लगती हैं यकीनन उनको बैंगन अच्छे लगते होंगे। बाज़ लोग बिल्कुल नहीं खाते, लेकिन मुझे पर्सनली बैंगन बहुत पसंद हैं। चाहे उनके आलू बैंगन तैयार किए जाएं, चाहे बैंगनों को फ्राई किया जाए, बैंगन का रायता और बैंगन के चिप्स भी बनते हैं। और लज़ानिया में भी अगर आप बैंगनों को फ्राई करके ऐड करें बहुत अच्छे लगते हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की सब्ज़ी है। और बैंगन को लोग कहते हैं बेगुन, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और तमाम चीज़ें हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, बेकार कुछ भी नहीं होता। ज़रूर बनाया करें। और ऑलमोस्ट बैंगन मिलते ही हैं सारा साल, लेकिन गर्मियों में मोस्टली बैंगन नज़र आ रहे होते हैं। और अक्सर ये होता है जब भी हम बैंगन ख़रीदते हैं तो अक्सर ये होता है कि अगर हमने 4 या 5 ख़रीदे हैं उसमें से 1-2 में हमें ज़रूर कीड़ा नज़र आ जाता है। तो बड़ा आसान सी एक टिप है कि जब भी आप बैंगनों को ख़रीदें, जो बैंगन हाथ लगाने से बहुत ज़्यादा सख्त लग रहे हैं उनको थोड़ा सा अवॉइड करें। जो थोड़े से सॉफ्ट फील हों वो वाले बैंगन आपने ले लेने हैं। और उम्मीद है बहुत ज़्यादा कि ऐसे बैंगन बिल्कुल साफ़ सुथरे होते हैं। और जिन बैंगनों में बीज बहुत ज़्यादा हों या बहुत ज़्यादा पके हुए हों, काले रंग के बीज हों, उनकी अगर आप कोई भी सब्ज़ी या किसी भी रेसिपी से आप उनको बनाएंगे तो वो उन बैंगनों में कड़वाहट होती है। तो अक्सर ये होगा कि आप मसाला की किसी भी शेफ़ की रेसिपी को ट्राई करें, फिर आप कहेंगे ओहो ये तो बड़ी कड़वी और बिल्कुल अच्छे नहीं बने। तो मे बी के जो आपने बैंगन यूज़ किए हैं वो अच्छे ना हों। तो बहुत ज़्यादा बीजों वाले, बहुत ज़्यादा काले बीजों वाले बैंगनों का इस्तेमाल मत करें अपनी किसी भी सब्ज़ी में। और जिनके लाइट कलर के हों अंदर से और सॉफ्ट बैंगन यूज़ करें तो बैंगनों का जायका बहुत अच्छा ज़बरदस्त सा रहेगा। तो चलते हैं अपने काउंटर की तरफ और अपनी रेसिपीज़ को तैयार करते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो लज़ानिया की जो शीट्स हैं वो हमने बॉईल होने के लिए रख दी थी, तो उसको थोड़ा सा चेक भी कर लेते हैं। हमें फुल डन चाहिए क्योंकि जब हम इसको बेक भी करेंगे तो हमें बिल्कुल भी सख्त हो जाएंगी। अगर ये हाफ़ डन होंगी और आप इनको अगेन बेक करेंगे तो फिर ये सख्त हो जाएंगी। इसके साइड के जो कर्ल्स होते हैं वो अक्सर निकल जाते हैं जब हम इसको बहुत फुल डन कर रहे होते हैं। कोई टेंशन की बात नहीं है, अगर वो निकल भी जाते हैं हम उनको रोल बनाएंगे और हम उसके ऊपर चीज़ ऐड करेंगे, तमाम चीज़ें, तो आपके रोल्स जो हैं वो फिर भी खूबसूरत ही दिखेंगे। तो इसको थोड़ा सा मैं और बॉईल कर लेती हूँ, इसको बॉईल होने देती हूँ। उसके बाद आपने इसको ऑयल लगा के तमाम शीट्स को रख लेना है ताकि आपस में एक दूसरे के साथ स्टिकी ना हो। और फिर इसका हमने अल्फ्रेडो सॉस बनाना है, तो उसके लिए जो हमें अज्जा चाहिए होंगे उसमें है हमारे पास बटर, इसमें जाएगा, इसमें जाएगी क्रीम, दूध का इस्तेमाल करेंगे, नमक और काली मिर्च, साथ ही इसमें जाएगी फ्रेश लहसुन, उसको आपने चॉप कर लेना है या कुचल लेना है, वो हम यूज़ करेंगे। और श्रेडेड हमें चाहिए होगी चिकन। तो ओवन को आपने गर्म कर लेना है। जब भी आप कुछ बेक करने जा रहे हो सबसे पहले ओवन को प्रीहीट पे कर दें। उसके बाद हमने मक्खन में लहसुन को सौते करना है और क्रीम ऐड करेंगे, चीज़ ऐड करेंगे, दूध, नमक, काली मिर्च, ये हमारा सॉस तैयार हो जाएगा। फिर हमने पकी हुई लज़ानिया में
चिकन को फोल्ड करना है और चिकन को भी थोड़ा सा सौते कर लेंगे नमक काली मिर्च के साथ, ताकि उसका फ्लेवर जो है वो अच्छा सा ज़बरदस्त सा हो जाए। और फिर थोड़ा सा सॉस चिकन फोल्ड करना है और हाफ़ चीज़ हम सॉस में ऐड करेंगे और फिर जो रिमेनिंग हाफ़ होगी ऊपर से ऐड करके हमने इसको बेक होने के लिए रख देना है। तो जिनको सॉसी सी पास्ता अच्छा लगता है उनको लाजमी अच्छा लगेगा। तो हम क्या करते हैं, जब तक कि लज़ानिया बॉईल हो रहा है तो क्यों ना इसका सॉस भी तैयार कर लिया जाए, ताकि जैसे ही ये बॉईल होता है हमने इसको ओवन में बेक होने के लिए रख देना है। तो उसमें हम ऐड करेंगे बटर, हाफ़ कप के करीब मक्खन है हमारे पास, वो हम इसमें ऐड कर रहे हैं। और हम तैयार कर रहे हैं शेफ़्स कुकवेयर में, बहुत ही ज़बरदस्त से यूटेंसिल्स हैं और पाकिस्तान में सबसे पहले नॉन स्टिक पैन मुतारुफ़ करवाने वाली कंपनी है। 70 ईयर्स इनको हो गए हैं मार्केट में और आप इसको ऑनलाइन भी परचेज़ कर सकते हैं। अब जैसा कि माहौल है, हम चाहते हैं तमाम चीज़ें हम ऑनलाइन ही ले लें तो बेहतर है, तो आप ऑनलाइन भी इनको इजीली परचेज़ कर सकते हैं। हमने इसमें ऐड किया बटर और थोड़े से जो हमारे पास लहसुन के जवे हैं इनको हम चॉप कर लेते हैं, ये हम इसमें ऐड करेंगे। और फिर उसके बाद क्रीम और तमाम चीज़ें शामिल करके गाढ़ा सा जो सॉस है वो हमने तैयार कर लेना है। इस सॉस को आप मुख्तलिफ़ चीज़ों के साथ सर्व भी कर सकते हैं और मुख्तलिफ़ रेसिपीज़ में इसका इस्तेमाल भी किया जा सकता है। स्पैगेटीज़ या मैकरोनी जब अगर आप घर में तैयार करते हैं उसमें भी आप इस सॉस को यूज़ कर सकते हैं। बना के आप फ्रीज़र में भी रख सकते हैं, अगर बहुत ज़्यादा यूज़ है डेली बेसिस पे करते हैं, अब बनाएं और उसको आप फ्रीज़ कर दें, फिर जितना रिक्वायर्ड हो उतना आपने निकाल के इस्तेमाल कर लेना है। इसके थोड़ा सा और इसको मेल्ट कर लेते हैं और साथ ही साथ अपनी शीट्स भी चेक करते चलें। और पास्ता की ही तरह हमने इसको ठंडे पानी से भी गुजार लेना है। अच्छा, देखने से भी पता चल जाता है, वरना शीट्स की जो साइड का कॉर्नर है उसको आप तोड़कर देख सकते हैं और अगर अंदर का कोई भी पार्ट आपको अलग कलर में नहीं नज़र आ रहा तो इसका मतलब है कि ये पक चुकी है, वरना जो भी हिस्सा कच्चा रह जाता है वो थोड़ा सा डार्क नज़र आ रहा होता है। तो ये एक बहुत अच्छा इसका इंडिकेशन है कि आपकी जो पास्ता है वो तैयार हो चुका है या नहीं। नूडल्स या मैक्रोनीस को भी आप इसी तरीके से कट करके चेक कर सकते हैं। और ये मेल्ट होना शुरू हो चुका है तो इसी स्टेज पर इसमें ऐड कर देते हैं लहसुन, 2 से 3 जवे, और सिर्फ इतनी देर पकाएंगे अच्छी सी ज़बरदस्त सी लहसुन की जो खुशबू है वो आनी शुरू हो जाए। नमक काली मिर्च आपने ऐड कर देना है अपने टेस्ट के मुताबिक, जितना आपको स्पाइसी अच्छा लगता है इतना ऐड कर दें। वैसे हम इसमें कोई वेजिटेबल यूज़ नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप कर सकते हैं। कोई गाजर है या अपनी पसंद के कुछ कॉर्न्स हैं, कुछ आप अगर मशरूम्स ऐड करना चाहें तो रोल्स में उनको बारीक चॉप कर लें और चिकन के साथ ही आप उसको सौते करें और उसके साथ आप उसको तैयार करें, बनाएं। ये भी एक ऑप्शन है जो हो सकता है। और अब मैं क्या करती हूँ कि ये जो शीट्स हैं इनको निकाल लेते हैं। एक अदद स्ट्रेनर है हमारे पास, तब तक ये लहसुन जो है ये भी थोड़ा सा अपना अरोमा दे दे। तो ये हमने ले ली एक अदद छन्नी, और इसको हमने छन्नी से निकाल लेना है। उसके बाद इस पर ठंडा पानी गुजारेंगे, ऑयल लगा के हमने शीट्स को रख लेना है। ब्रेक का भी मेरे पास टाइम है तो ऐसा करते हैं कि ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, सॉस भी बनाएंगे और फोल्ड करेंगे, ओवन में बेक करेंगे। मिलते हैं एक अदद छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद और मैंने इसकी आंच को बंद कर दिया था तो दोबारा से ऑन कर लेते हैं। और शीट्स को हमने बॉईल कर लिया और तमाम शीट्स के बीच में आप ऑयलिंग कर दीजिएगा, वरना क्या होगा कि चिपक जाएंगी और आपको भी परेशानी होगी। और उसको लाजमी तौर पर टैप वाटर या पानी से आपने गुजार लेना है, रूम टेम्परेचर पे जो पानी है, ताकि जितना भी स्टार्च है वो निकल जाए, क्योंकि कुकिंग चलती रहती है। किसी भी किस्म का पास्ता हो जब आप उसे बॉईल करते हैं
लाजमी पानी से गुजारना ज़रूरी है ताकि कुकिंग उसकी रुक जाए। और यहाँ पर अब हमने क्या किया, लहसुन ऐड किया। इसके बाद हमने इसमें ऐड कर देना है क्रीम और चीज़, इसके साथ साथ दूध, नमक, काली मिर्च, तमाम चीज़ें ऐड करके थोड़ा सा पकाएंगे सिंपल, और सॉस हमारा रेडी हो जाएगा। तो मैं इसमें ऐड कर देती हूँ काली मिर्चों का पाउडर, साथ ही हमने इसमें शामिल कर देना है दूध, नमक अपने टेस्ट के मुताबिक, और चीज़ क्योंकि यूज़ हो रही है तो थोड़ा सा कम ही रखिएगा सॉल्ट। ये हमने इसमें ऐड किया और हाफ़ चीज़ हम इसमें शामिल कर देते हैं और थोड़ा सा इसको मिक्स करेंगे। और उसके बाद क्रीम ऐड करके मैंने इसका स्टोव जो है वो बंद कर देना है। बहुत ज़्यादा देर तक इसको नहीं पकाएंगे। हम इसको चिकन में तैयार कर रहे हैं, आप इसको बीफ में भी बना सकते हैं, जो आपको जैसे अच्छा लगे वैसे कर लीजिए। सिर्फ एक उबाल लेकर आते हैं और फिर इसके बाद मैं स्टोव को बंद कर देती हूँ। इसमें शामिल कर देंगे क्रीम, 1 कप, इसको भी कर लेते हैं मिक्स। और ये सॉस हमारा तैयार हो गया। जब ये ठंडा होगा तो ये थोड़ा सा और भी गाढ़ा होगा, जब ये बेक होगा तो ये और भी गाढ़ा होगा। तो अब हमने इसको रख देना है एक तरफ और जो चिकन है उसको हल्का सा सौते कर लेते हैं नमक और काली मिर्च के साथ। तो एक अदद हम ले लेते हैं फ्राइंग पैन, अगर आपके पास ओवन नहीं है तो कोई भी ऐसी डिश हो सकती है, इस तरीके की कोई वोक या कढ़ाई हो सकती है, उसमें आपने रोल्स को तैयार करना है। सॉस की एक तह बिछाएं, उसके ऊपर आपने रोल्स रख लेने और उसके ऊपर आप चीज़ ऐड करके उसको कवर करके 10 से 15 मिनट तक बिल्कुल हल्की आंच पर तैयार करें ताकि जो चीज़ है वो मेल्ट हो जाए और सॉस, लज़ानिया, तमाम चीज़ें बड़ी ज़बरदस्त सी सॉसी सी हो जाएं। और इस तरीके से भी आप तैयार करें। अगर ओवन नहीं है, हमारे साथ कॉलर हैं, उनसे बात करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। रिजवान थे हमारे साथ लाहौर से, आई थिंक कॉल उनकी ड्रॉप हो गई। चलें रिजवान, आप दोबारा से ट्राई करें और टीवी का वॉल्यूम थोड़ा सा कम कर दिया करें ताकि आपकी और मेरी बहुत अच्छे से बात हो सके। हमने ऐड किया थोड़ा सा नमक और साथ ही हम ऐड करेंगे ब्लैक पेपर, और इसको हल्का सा सौते करेंगे। उससे ये होगा कि टेस्ट इसका थोड़ा सा अच्छा ज़बरदस्त सा हो जाएगा। जब आप चिकन को बॉईल कर रहे हैं, नमक उसमें ऐड कर दें, लहसुन के 1 से 2 जवे उसमें शामिल कर दीजिए और फिर आपने काली मिर्च ऐड करके हल्का सा उसको सौते कर लेना है। उसके बाद हम अपने रोल्स तैयार करेंगे और कोई भी सर्विंग प्लेटर ऐसा जिसमें आप इसको बेक भी कर लें और जिसमें आप इसको सर्व भी करें, ऐसा आपने कोई प्लेटर ले लेना है। तो मैं उस प्लेटर को भी अपने करीब कर लेती हूँ ताकि हम रोल्स बनाते जाएं और इसमें अरेंज करते जाएं। चलिए जी, ये हो गया। नीचे एक तह सॉस की ज़रूर हम बिछा देंगे ताकि जो हमारे रोल्स हैं ड्राई ना हो। जितने ज़्यादा सॉसी से होंगे उतना ही मज़ेदार लगेगा। चलिए, ये चिकन भी हो गया। और इसको अपने करीब कर लेते हैं। थोड़ा सा सॉस ऐड कर देते हैं। अपने पायरेक्स की कोई भी डिश ले लीजिए। अच्छा, जो रोल्स हम तैयार कर रहे हैं, अगर आप चाहें तो उनको खड़ा करके भी रखा जा सकता है और लिटा कर भी रखा जा सकता है। जैसे आपको इजी लगे, जैसे आपको खूबसूरत लगे, वैसे आपने कर लेना है। चलिए, हमने थोड़ा सा सॉस इसमें ऐड किया। इसके बाद हम क्या करते हैं, एक एक रोल हमने लेते जाना है और चिकन ऐड करते जाएंगे। इसको हम फोल्ड करते जाएंगे, थोड़ा सा सॉस लगाते जाएंगे। टेबल स्पून या टी स्पून ले लीजिए जिससे आपको इजी हो।
इसी तरीके से थोड़ा थोड़ा सा चिकन हमने इसमें ऐड करते जाना है। और जो भी चिकन या सॉस हमारे पास होगा उसको आप बाद में इसी के ऊपर पोर कर दीजिए। इसको इस तरीके से रख लेती हूँ। लजानिया शीट्स के साथ फ्राई करके भी तैयार किया जाता है, इसी तरीके से रोल्स बनाए जाते हैं और उनको फ्राई करके भी यूज़ कर सकते हैं। कि आप चाहते हैं कि लजानिया हम बनाएं लेकिन हमारे पास ओवन नहीं है, कैसे तैयार किया जाए। इसको मैं अपने करीब कर लेती हूँ। निखत हैं कराची से, निखत से बात करेंगे। हेलो निखत, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ निखत, आप ठीक हैं? जी बिल्कुल ठीक हूँ। और बहुत अच्छी रेसिपी लजानिया मैंने चूल्हे पे ट्राई किया है, बहुत अच्छा बनता है वाकई में। ओवन तो मेरे पास भी नहीं है लेकिन बहुत अच्छा बनता है। थोड़ा कलर नहीं आता ऊपर लेकिन अच्छा बन जाता है। तो आप चूल्हे पे बनाती हैं? जी जी बनाती हूँ मैं। ठीक है, अच्छा करती हैं कि आप ज़रूर ट्राई करती हैं। और बहुत सारे जुगाड़ और तरीके हो सकते हैं, अगर ओवन नहीं भी है तो कोई टेंशन नहीं है। और बताइए निखत, कैसी हैं, ठीक हैं? जी बिल्कुल ठीक। और आपके रमज़ान में रिंग समोसे हैं और कटोरी चाट, ये सब ट्राई किया था उन्होंने, बहुत अच्छे बने थे। अच्छा, चलें, ज़बरदस्त। कोई फरमाइश करना चाहेंगी? नहीं नहीं, बस आप लोग सब बना लेते हैं और आप लोग नई नई रेसिपी ट्राई कर बना हमारे लिए लाते हैं और हम लोग ट्राई करते हैं, उसको अच्छा लगता है। चलें, ज़बरदस्त। और कुछ कहना चाहेंगी? नहीं, बस प्रोग्राम की तारीफ करूंगी और अच्छा होता है शो आप लोग का। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। और निखत जो हैं ये हमारी रेगुलर कॉलर हैं, हमें कॉल करती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया निखत आपका। आइंदा भी इसी तरीके से कॉल करती रहिएगा और ऐसे ही रेसिपीज़ को ट्राई करती रहिए, बनाती रहिए। और मुझे भी अच्छा नहीं लगता अगर किसी एक इंग्रेडिएंट की वजह से, ग्रिल पैन की वजह से, ओवन की वजह से आप रेसिपीज़ को ट्राई ना करें। वैसे मैंने ख़ुद भी जब मुझे बेकिंग करने का बहुत शौक़ था, मेरे पास ओवन नहीं था, मैंने ख़ुद भी देगची में बहुत ज़्यादा बेकिंग की है और वाकई बहुत ज़्यादा अच्छी भी हो जाती है। आपको समझ आ जाता है उसका टेम्परेचर और तमाम चीज़ें। ओवन की तरह जब आप उसको समझने लगते हैं तो आप बड़ी इजीली उसमें बेकिंग कर पाते हैं। तो ज़रूर ट्राई ज़रूर किया करें चीज़ों को। और अगर नहीं भी ले पा रहे हैं आप, बिल्कुल देगची में बनाएं, उसको तैयार करें। बाज़ लोग नमक लगा कर रख रहे होते हैं, बाज़ लोग स्टैंड्स रखते हैं, बाज़ लोग उसमें चिकने पत्थर भी ऐड कर रहे होते हैं और मुख्तलिफ़ तरीक़ों से उसको तैयार करते हैं, बनाते हैं। सिंपली हमने सॉस ऐड करते जाना है, फोल्ड करते जाना है। इसके बाद रिमेनिंग सॉस इसके ऊपर ऐड करेंगे, चीज़ ऐड करेंगे, दैट्स इट। और आप इसको सिर्फ वेजिटेरियन भी तैयार कर सकते हैं। ऐसे ही सॉस बनाएं और मुख्तलिफ़ सब्ज़ियों को आप अपनी पसंद की वेजिटेबल्स लें, उनको थोड़ा सा सौते कर लें और उसके साथ आपने इसकी फोल्डिंग करनी है। उसके साथ भी बहुत अच्छा लगेगा, मज़े का लगेगा। चाहें तो पर सर्विंग कर दीजिए। इसके बाद आप इसी तरीके से रोल्स निकाल के और आप उसको सर्व भी कर सकते हैं। फोल्ड करते जाते हैं और इसी तरीके से रोल्स बना के उसके बाद आप उसको ब्रेड क्रम्स लगा के अंडे में फोल्ड करके उसको डीप फ्राई भी किया जाता है। तो काफ़ी सारी वेरिएशंस हैं जो लजानिया के साथ हो सकती हैं। चलें, ओवन हमारा प्री हीट है। जैसे ही हम इसको तैयार कर लेते हैं हम इसको ओवन में रख देंगे बेक होने के लिए। उसके बाद हम आ जाएंगे अचारी बैंगन की तरफ। और अचारी बैंगन में यकीनन अचार का मसाला है और कुछ खट्टा सा मज़ेदार सा हम उसको तैयार करेंगे। चपाती या फिर राइस के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं। एक और ले लेते हैं और फिर इसको डन कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा गाढ़ा मत कीजिएगा सॉस को, वरना क्या होगा, इसके साथ काम करने में आपको मुश्किल होगी और जब ये बेक होकर आएगा तो फिर बहुत ही ज़्यादा एक कंसिस्टेंसी जो होगी वो उसकी अच्छी नहीं रहेगी। थोड़ा सा लिक्विड ही रखें ताकि जब ये बेक हो और जो रोल्स हैं वो लिपट जाएं, सॉफ्ट सॉफ्ट से रहें सॉस की वजह से। जब ये थोड़ा सा आप इसको सर्विंग के लिए हल्का सा ठंडा भी करेंगे तो भी सॉस गाढ़ा होगा।
इसमें ऐड कर दिया। अब हमारा एक अदद और रोल रह गया है, तो इसको ऐसा करते हैं कि रहने देते हैं। और ये जो सॉस है ये हम इसके ऊपर पोर करेंगे। ये जो चीज़ हमारे पास है ये हमने इसके ऊपर ऐड करनी है और सिंपल इसको रख देंगे बेक होने के लिए। तो मैं इसको बेक होने के लिए रखती हूँ, सॉस इसके ऊपर ऐड करती हूँ और आप लोगों से मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद और मैंने सोचा आप लोगों को दिखा दिया जाए और उसके बाद इसको ओवन में बेक करते हैं। कोई बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा काम है नहीं, तमाम चीज़ें कुक हैं, सिर्फ चीज़ मेल्ट होगी और सॉस जो है वो थोड़ा सा गर्म होगा, शीट्स उसको एब्जॉर्ब कर लेंगी। तो हमने इसको रख देना है बेक होने के लिए। और इसके बाद हम आ जाते हैं अचारी बैंगन की तरफ, जिसके लिए हमें चाहिए बैंगन, छोटा बड़ा साइज़ हो सकता है। और इसके साथ ही इसमें जाएगा टमाटर और इसमें हम ऐड करेंगे प्याज, ऑयल यूज़ होगा, हल्दी है, लाल मिर्च, नमक, पिसा हुआ धनिया। और तड़के के लिए हमें चाहिए होगी हींग, सौंफ, कलौंजी, मेथी दाना, राई, अदरक, लहसुन और हम इसमें ऐड करेंगे कड़ी पत्ता। तो ये तमाम चीज़ें इसमें यूज़ होंगी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो बैंगन हैं उनको फ्राई कर लेते हैं। भगारे बैंगन में भी लोग मुख्तलिफ़ तरीक़ों से तैयार कर रहे होते हैं, उसमें भी बैंगन को होल फ्राई किया जाता है थोड़े से कट्स लगा के। तो ये है कि टेस्ट अच्छा होगा ज़बरदस्त सा। तो इसमें हम ऐड कर देते हैं ऑयल, हाफ़ काट के हम इसको फ्राई करेंगे। और फिर यही जो ऑयल होगा जिसमें हम बैंगनों को फ्राई कर रहे हैं, इसमें ही हम बैंगन का फिर मसाला तैयार करेंगे। तो ये हमने ले लेने हैं बैंगन। यहाँ पे स्टोव अपना कर देते हैं ऑन। बैंगनों को काट के आपने काउंटर पे छोड़ना भी नहीं है, तो भी उसका जो कलर है वो ख़राब हो जाता है। तो आप कोशिश करें कि उसी वक्त ही बैंगनों को काटें और काटने के बाद आपने उसको कुक कर लेना है। इसको हाफ में या फिर एक बैंगन के आपने 4 पीस कर लेने हैं और इसको रख देते हैं फ्राई होने के लिए। और एक वक्त में जितने भी बैंगन हमने फ्राई करने हैं, हम सिर्फ उतने ही बैंगनों को काटेंगे। अगर किसी वजह से आपने काट के रख लिए हैं तो फिर आप उनको नमक मिले पानी में डिप कर दीजिए ताकि उसका कलर जो है वो ख़राब ना हो। अच्छा, बैंगन की स्किन से भी पता चल जाता है कि बैंगन जो है वो कुक हो चुके हैं और आप इसको निकाल लें। तो हमने इसको बहुत फुल डन नहीं करना, तेज़ आंच पे थोड़ा सा फ्राई करेंगे। और क्योंकि मसाले के साथ भी हम इसको दम लगाएंगे ताकि बैंगनों में जो मसाला है वो बहुत अच्छे से जज्ब हो। तो सिर्फ इसको यहाँ पर फ्राई करना है ताकि इसका टेस्ट अच्छा हो जाए। गलाने के लिए हम इसको मसाले के साथ पकाएंगे। एक अदद और ले लेते हैं। बैंगन हम तैयार करने जा रहे हैं अचारी बैंगन, और अचार में जो मसाला यूज़ हो रहा होता है उस मसाले के साथ रेगुलर से मसाले, नमक है, लाल मिर्च है, हल्दी है, जो हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं। और अगर हम बात करें सब्ज़ियों की, तो हल्की सी अगर हम उनमें खटास ऐड कर दें तो सब्ज़ियाँ बहुत अच्छी मज़े की बनती हैं। अगर आप सब्ज़ियाँ तैयार करते हैं, घर वालों को नहीं अच्छी लगती, तो आप इस तरीके से उसको ट्राई कर सकते हैं। थोड़ा सा इमली का पल्प ऐड कर दें, बहुत ज़्यादा खटास नहीं लेकिन थोड़ी सी खटास ऐड करें तो यकीनन अच्छी लगेंगी, मज़े की लगेंगी। तेज़ आंच पर ही मैं इसको फ्राई कर रही हूँ। एक अदद प्लेटर ले लेते हैं, फ्राई होते जाएंगे, हम निकालते जाएंगे। जब ये निकाल लेंगे उसके बाद हम बाकी बैंगन कट करके उसको हमने फ्राई कर लेना है। और मसाला भी झटपट से तैयार करते हैं। तो ऐसा करते हैं, प्याज को स्लाइस कर लेते हैं। एक अदद आपको चाहिए बड़े साइज़ की प्याज, तो हम इसको स्लाइस कर लेते हैं। छोटी हैं तो 2 से 3 ले लीजिए। और गर्मियों में कोशिश करें लाइट से खाने खाएं, स्पेशली दोपहर में हल्की ग़िज़ा लें, जल्दी हज़म हो जाने वाली। और दोपहर में कुछ दही, कुछ रायता, सब्ज़ी, चावल का इस्तेमाल किया जा सकता है। पानी आपने ढेर सारा पीना है। स्किन हमारी ख़राब हो जाती है। सर्दियों में अलग मसले मसाइल होते हैं कि ड्राई हो रही है, गर्मियों में पोर्स बहुत ज़्यादा खुलना शुरू हो जाते हैं क्योंकि हम
पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा होता है तो आपने स्क्रब वगैरह ज़रूर करना है घर में। अगर आपकी स्किन ऑयली बहुत ज़्यादा है, ऑयली का बड़ा सारा इशू रहता है कि गर्मियां हैं, ऑयल बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो सिंपल सी एक रेमेडी है कि बेसन से अगर आप मुंह धोते हैं तो बेसन के बाद, बेसन क्योंकि ऑयल बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है तो उससे भी आप मुंह धो सकते हैं। और इसके साथ साथ जो अरके गुलाब है उसको एक बॉटल में बंद करके फ्रिज में रख लीजिए। अगर बाहर से आते हैं तो उसके बाद आप उसको हल्का सा फेस पे स्प्रे कर सकते हैं ताकि आपका फेस जो है वो फ्रेश रहे इतनी शदीद गर्मियों में भी। और कच्ची लस्सी का इस्तेमाल करें। अगर आम वगैरह खाते हैं, पिंपल्स का बड़ा ज़्यादा इशू है, तो कच्ची लस्सी का इस्तेमाल करें और बहुत उसकी तासीर जो है वो ठंडी होती है। तुख मलंगा जो कि रमज़ानों के बाद हमने यूज़ करना बिल्कुल छोड़ दिया है, वो इस्तेमाल किया जा सकता है। ज़रूरी नहीं है चीनी ऐड करके और शरबत में ही आप उसको पिएँ। सिंपल पानी में भी तुख मलंगा को भिगोएं और पानी के साथ आप उसको ले सकते हैं। उसकी तासीर भी बहुत ठंडी होती है, तो इन तमाम चीज़ों का ज़रूर इस्तेमाल करें। कैरी का शरबत तैयार किया जा सकता है, लू के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। अभी तो खैर मौसम बड़ा अच्छा है और लू वगैरह नहीं है। बारिशें भी उम्मीद हैं कि अब शुरू हो जाएंगी और 1-2 दिन पहले बड़ी हल्की सी बारिश जो है वो ज़रूर हुई थी, तो मौसम और भी ज़बरदस्त हो जाएगा। जून जुलाई और भी ठंडा और ज़बरदस्त सा रहता है। चलिए, यहाँ पे हमने प्याज को भी फ्राई कर लिया और ये जो बैंगन हैं ये भी फ्राई हो चुके हैं। मैं बस अब इनको निकाल के जो दूसरे बैंगन हैं वो हम ऐड करेंगे। ब्रेक का भी मेरे पास टाइम है, तो ब्रेक में ही मैं जो ये वाले हमारे बैंगन हैं इनको फ्राई कर लेंगे ताकि जब हम वापस आएँ तो हम मसाला तैयार करें। तो लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और ये वाले बैंगन निकालते हैं, वो बैंगन फ्राई कर लेते हैं। मिलते हैं आपसे छोटी सी ब्रेक के बाद। और बैंगनों को फ्राई करके रख लिया है, तो अब उसी ऑयल को हम दोबारा से गरम कर लेते हैं और इसमें हम ऐड करेंगे भगार के अज्जा। तो शामिल कर देते हैं कड़ी पत्ता। मुझे अच्छा लगता है, ढेर सारा कड़ी पत्ता ऐड कर दिया है। इसमें ऐड करने जा रहे हैं हाफ टी स्पून सौंफ, मेथी दाना, राई और हमने ऐड कर दी कलौंजी। थोड़ा सा ये कड़कड़ाना शुरू होता है तो हम इसमें ऐड कर देंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट 1 टीस्पून। और साथ ही इसमें ऐड कर देंगे 1 चुटकी हींग। बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सा फ्लेवर होता है, तो 1 चुटकी से ज़्यादा ऐड मत कीजिएगा। इसी ज़बरदस्त सी खुशबू आनी शुरू होगी तो हम इसमें ऐड कर देंगे स्लाइस प्याज, टमाटर, पिसा मसाला। और इस मसाले को हमने अच्छा सा भून लेना है कि प्याज सॉफ्ट हो जाए, टमाटर सॉफ्ट हो जाए और उसके बाद हम बैंगन और थोड़ा सा पानी ऐड करके ताकि बैंगन गल भी जाएं और बैंगन और मसाला जो है वो अच्छा सा मिक्स भी हो जाए। इसमें ऐड कर देते हैं प्याज। 1 अदद बड़े साइज़ की या 2 छोटी आपने प्याज ले लेनी है। इसको भी थोड़ा सा फ्राई करेंगे ताकि इसका कलर थोड़ा सा वाइट होना शुरू हो जाए, सॉफ्ट हो जाए प्याज। और चेक किया था, अभी चीज़ मेल्ट तो हो गई है, थोड़ा सा उस पर कलर आने देते हैं और जब तक इस प्याज हो रही है एक नज़र चेक कर लेते हैं। अगर उसका कलर आ चुका है तो उसको निकाल लेते हैं। थोड़ा सा और उसको हमने पकाना है। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है ये हमारे जो आज के हैं अचारी बैंगन। अगर आप इनमें आलू ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। आलूओं को भी इसी तरीके से फ्राई कर लीजिएगा और जब वो हाफ़ डन हो जाएं तो फिर बैंगन और आलू वो आपने एक साथ ऐड करने हैं और जितनी देर में बैंगन सॉफ्ट होंगे तो आपके आलू भी सॉफ्ट हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा बड़े बड़े मत रखिएगा और बाज़ घरानों में आलू बैंगन के साथ बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं, तो ज़रूर आप इसमें ऐड कर सकते हैं। आँच को हमने तेज़ी रखा हुआ है ताकि जल्दी से ये थोड़ी सी सॉफ्ट हो। इसके बाद हम इसमें ऐड कर देते हैं टमाटर
और पिसे मसाले में हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं हल्दी है, लाल मिर्चों का पाउडर और सॉल्ट अपने टेस्ट के मुताबिक, स्पेशली लाल मिर्च और नमक। थोड़ा सा चलाते जाएंगे। और अब प्याज जो है वो सॉफ्ट होनी शुरू हो चुकी है, हमने इसको सुर्ख नहीं करना। तो अब हम इसमें ऐड कर देते हैं टमाटर और साथ ही शामिल कर देंगे मसाले। अब हम आंच को थोड़ा सा स्लो कर देते हैं ताकि ये जो टमाटर हैं ये थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं। और वरना क्या होगा, मसाले डालते ही जलना शुरू हो जाएंगे। हल्का सा सॉफ्ट करते हैं, टमाटर का पानी निकलना शुरू होगा तो हम इसको भून लेंगे। तो ये मैंने ले लिया 1 अदद टीस्पून और हम उसमें ऐड करते हैं नमक अपने टेस्ट के मुताबिक। इसमें शामिल करेंगे लाल मिर्चों का पाउडर, तो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 टीस्पून और साथ ही इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून धनिया पाउडर। हल्दी हम इसमें शामिल करेंगे 1/4 टीस्पून। और ये जो एक मसाला है इसको हम अच्छा सा भून लेंगे, टमाटर सॉफ्ट हो जाएं। स्पेशली टमाटर, प्याज नज़र आती हुई अच्छी लगेगी, हमने उसको सुर्ख नहीं किया और थोड़ा सा क्योंकि खड़ा खड़ा ही रखा है प्याज को। चलें, इसकी भुनाई करके हम इसमें ऐड करेंगे ये बैंगन, थोड़ा सा पानी, सिर्फ इतना कि वो खुश्क हो जाए। जैसे ही बैंगन पकें, तैयार हों, पानी बिल्कुल उसका ड्राई हो जाए और भुने भुने से ये जो हमारे अचारी बैंगन है ये तैयार हो जाएंगे। मसाला हमने इसमें ऐड कर दिया है, चॉप किया है टमाटरों को ताकि ज़्यादा टाइम भी ना लगे। कोई पानी अभी हम इसमें ऐड नहीं कर रहे हैं, मसाले को हमने अच्छा सा भून लेना है। बैंगन ऑलरेडी हम फ्राई कर चुके हैं और आप इसको फिनिश कर सकते हैं थोड़े से हरे धनिए के साथ। बहुत ही सिंपल से, बहुत ही चटपटे से, मसालेदार से, स्टीम राइस के साथ बहुत अच्छे जाएंगे। और सिंपल जो हमारे घर में फुलके या चपाती तैयार की जाती है उसके साथ बहुत अच्छे जाएंगे। मैं इसको स्पून की मदद से थोड़ा सा मैश भी कर रही हूँ। थोड़ा सा मसाला और भुन जाइए, ऑयल ऊपर आना शुरू हो जाए। अभी हमें टमाटर का पानी नज़र आ रहा है, जैसे ही ऑयल ऊपर आना शुरू होगा तो हम इसमें ये फ्राई हुए हुए बैंगन और तकरीबन 1/4 कप पानी, 5 मिनट के लिए भी अगर आप दम दे देते हैं, 5 से 10 मिनट तो काफ़ी होगा। बैंगनों का कुकिंग टाइम इतना ज़्यादा नहीं होता, बहुत ही जल्दी गल जाते हैं, बल्कि आलूओं में अक्सर कसर रह जाती है जब आलू बैंगन तैयार किए जाएं, लेकिन बैंगन जल्दी गल जाते हैं। चलें, अब हम क्या करते हैं कि हमारे पास क्योंकि ब्रेक का टाइम भी हो चुका है तो हम इसमें ऐड कर देते हैं ये फ्राई हुए हुए बैंगन और मैं इसमें शामिल कर दूंगी थोड़ा सा पानी। इसको लगाते हैं दम। आप ब्रेक पर जाइए, रेसिपी कार्ड्स चलेंगे, रेसिपी कार्ड्स आपने देखना है, फॉलो करना है। और ये बैंगन भी जब तक मसालेदार से तैयार हो जाएंगे थोड़ा सा पानी ऐड कर देते हैं और मैं इसको कवर करके पकाऊंगी। तो मिलते हैं आप लोगों से छोटी सी ब्रेक के बाद। अचारी बैंगन अटसा। अचारी बैंगन आधा किलो, कटे टमाटर 2 अदद, कटी प्याज 1 अदद, तेल आधा कप, हल्दी आधा चाय का चमचा, लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, नमक हस्बे जायका, पिसा धनिया 1 चाय का चमचा। तड़के के लिए हींग 1 चुटकी, सौंफ 1 चाय का चमचा, कलौंजी आधा चाय का चमचा, मेथी दाना आधा चाय का चमचा, राई आधा चाय का चमचा, अदरक लहसुन 1 चाय का चमचा, कड़ी पत्ता 1 खाने का चमचा। तरकीब: बैंगन को आधे काट कर शैलो फ्राई करें, फिर तेल गर्म करके तड़के के अज्जा डाल दें। उसके बाद प्याज, टमाटर और पिसा मसाला शामिल कर दें। जब वो भुन जाए तो बैंगन को थोड़े पानी के साथ डालकर 10 मिनट पकने दें। चिकन अल्फ्रेडो रोल अप्स अज्जा। लजानिया नूडल्स 8 शीट, चिकन रेशा पकी हुई 2 कप। अल्फ्रेडो सॉस के लिए लहसुन कुचला हुआ आधा खाने का चमचा, क्रीम 1 कप, काले मिर्च हस्बे जायका, नमक हस्बे जायका, मक्खन आधा कप, मोज़रेला चीज़ रेशा 1 कप, दूध आधा कप। तरकीब:
अवन को पहले से गर्म कर लें, फिर मक्खन में लहसुन को सौते करें। अब क्रीम, चीज़, दूध, नमक और काली मिर्च डालकर तैयार कर लें। फिर लजानिया पर पकी हुई चिकन और सॉस रखकर फोल्ड करें और ऊपर से चीज़ डालकर गोल्डन होने तक बेक करें। अचारी बैंगन अटसा। अचारी बैंगन आधा किलो, कटे टमाटर 2 अदद, कटी प्याज 1 अदद, तेल आधा कप, हल्दी आधा चाय का चमचा, लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, नमक हस्बे जायका, पिसा धनिया 1 चाय का चमचा। तड़के के लिए हींग 1 चुटकी, सौंफ 1 चाय का चमचा, कलौंजी आधा चाय का चमचा, मेथी दाना आधा चाय का चमचा, राई आधा चाय का चमचा, अदरक लहसुन 1 चाय का चमचा, कड़ी पत्ता 1 खाने का चमचा। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। बैंगन भी तैयार हो चुके हैं, तो हम ओवन से अपने रोल्स निकाल लेते हैं। गर्मा गर्म ही आपने इसको सर्व करना है और बैंगन के लिए जो प्लेटर आपको अच्छा लगे वो आप ले लीजिए। चलिए इसको निकाल लेते हैं। सिर्फ अचारी मसाला ऐड किया है, लेकिन उस मसाले की वजह से भी इसमें अच्छी ज़बरदस्त सी खटास आएगी और किसी किस्म की कोई इमली नहीं है। चले, और हमने इसको फिनिश कर देना है थोड़े से हरे धनिया के साथ। उम्मीद करते हैं आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी और आप ज़रूर ट्राई करेंगे, बनाएंगे। इसको लेकर चलते हैं अपने टेबल की तरफ। और आज तड़का में बनने जा रहा है बाबा गनूश और इसके साथ ही बनेगा तुरई कीमा और बहुत ही मज़ेदार सी बनने जा रही है जलेबी। तो ज़रूर आप देखिएगा। और तड़का का आज का ये मज़ेदार सा मेन्यू है। और आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं रेसिपीज़ अच्छी लगेंगी, ज़रूर बनाएंगे। फिर भी कुछ रह गया हो नोट डाउन करने से तो आपने हमारे पेज पे जाना है। दावत का पेज अगर अब तक ज्वाइन नहीं किया उसको ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए और तमाम रेसिपीज़ वहाँ पे अपलोड की जाती हैं। वहाँ से आप कलेक्ट कर सकते हैं, शेयर की जा सकती हैं दोस्तों के साथ और फैमिली के साथ। तो अपना अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिए, अच्छा अच्छा खाइए और अच्छा अच्छा सोचिए। आपसे इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी और सेहत ने साथ दिया तो कल मुलाकात करेंगे अच्छी सी मज़ेदार सी रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। मज़ीद टेम्पटिंग रेसिपीज़ के लिए आपने सब्सक्राइब करना है हमारा YouTube चैनल मसाला TV रेसिपीज़।